Hello class, a very good morning to all of you. Class 7 NCERT Mathematics, we were discussing chapter number 5 and exercise 5.1. In exercise 5.1, 1 to 10 question we have already discussed. Today we are going to discuss question number 11. So pay attention. Question number 11 is saying there is a figure is in this question. Here angle 1 is given and angle 2 is given. Okay. The question is saying in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2. क्या angle 1 angle 2 पे adjacent है? Adjacent angle जिसमें एक common vertex होना चाहिए और एक common side होनी चाहिए. ठीक. अब देखिए इसका vertex इधर आ रहा है, इसका vertex इधर आ रहा है. तो क्या common vertex है क्या? नहीं है. राइट है. अब जब common vertex नहीं है तो ये आपके adjacent angle भी नहीं होंगे. तो लिखेंगे angle 1 is not adjacent to angle 2 because their vertex is not same. ओके. इनका वर्टेक्स सेम नहीं है इसीलिए ये एंगल आपके एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. दो केसेस दिए हुए हैं एंगल क्वेश्चन नंबर 12 में. पहले ये है, ये आपका एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर वाई है, ये आपका 55 डिग्रीज का है और ये आपका है जेड. ठीक है. देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसा क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ठीक. तो ये x तो आपको 55 डिग्रीज का आ जाएगा पहला आंसर. कितना आ गया? x इज इक्वल टू 55 डिग्रीज का. क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके. तो ये x की वैल्यू निकल आई. पहला आंसर हो गया आपका. ठीक है. अब y प्लस 55 ये आपका लीनियर पेयर है. y प्लस 55 इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए आपका 180. ओके. तो 180 आना चाहिए. क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर. यहाँ से हम y निकाल लेंगे. y कितना निकलेगा आपका? 180 माइनस का 55. माइनस करिए 10 माइनस 5 हो जाएगा. 7 माइनस 5 2 और 1. तो y निकल आएगा आपका 125 डिग्रीज का. ठीक है. और जितना ही आपका y होगा उतना ही एंगल z होगा. तो लिखेंगे एंगल z इज इक्वल टू एंगल y. z जो है y के इक्वल हो जाएगा और y कितना आपका 125 डिग्रीज का. तो इस टाइप से आपका z भी निकल आएगा. ठीक है. सेम इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट. वो आप लोग अपने खुद से होमवर्क में करेंगे. ओके. यानी कि 12 का सेकेंड पार्ट. 12 का सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है. ठीक है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फिलअप दिए हुए हैं. बोल रहा है पहला क्वेश्चन इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज. उन दोनों का एंगल का सम का मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्रीज होगा. ठीक है ना. तो फर्स्ट में क्या फिलअप करेंगे? 90 डिग्रीज. 13 का फर्स्ट कितना आएगा? 90 डिग्रीज. ओके. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है सो देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज. अगर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज. ठीक है. तो सप्लीमेंट्री एंगल के सम का मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्रीज का. तो सेकेंड नंबर में आंसर आ जाएगा 180 डिग्रीज. थर्ड नंबर टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. दो एंगल अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं, दो एंगल अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया. ठीक. तो एक एंगल आपका ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया. ठीक है. ये मान लिया एंगल 1 है और ये एंगल 2 है.
अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये दोनों एंगल होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लिखेंगे टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, दो एंगल अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। नंबर 4th नंबर में बोल रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जस्ट थर्ड वाले का अपोजिट बोल रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या बनाएंगे वो? लीनियर पेयर। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं तो वो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? क्या क्या फॉर्म करेंगे? वो लीनियर पेयर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक, अगर लीनियर पेयर वाले एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, और अगर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर। नंबर 5 इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, नहीं नंबर 5 है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल और ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल, यही कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, क्या आएगा? इक्वल। ये आप फिलअप करेंगे। नंबर 6 if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle, one pair क्या है? acute angle है, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles। क्या होगा? obtuse angle। देखिए ये मान लिया लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, ठीक है, तो ये देखो एंगल आपका ये 90 ज़्यादा दिख रहा है और ये वाला 90 से कम दिख रहा है। ठीक, तो ये पेयर अगर आपका acute एंगल है, ये पेयर क्या है? अक्यूट एंगल, यानी 90 से कम है, तो कंफर्म होगा कि ये जो पेयर जा रहा है ये आपका कैसा होगा? ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अगर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल में दो एंगल आपके अक्यूट एंगल्स है तो जो बाकी दो एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल कंफर्म होंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर बनाएंगे। पॉइंट O है, ये A है और ये B पॉइंट, C, D और ये E। ठीक है, सारी रेस दी हुई है। ओके, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये लाइन और ये लाइन क्रॉस हो रही है ना, तो एक तो ये बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल, ठीक, और दूसरा बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर ये पूछता अक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक, अगर पूछ रहा है कि ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आंसर में? ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एंगल AOD, फर्स्ट नंबर में एंगल AOD और एंगल BOC। ओके, समझ में आ गया? एंगल AOD और एंगल BOC क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगला एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो। ठीक है, यानी कि दो एंगल्स जिनका ऐड 90 भी हो रहा हो और दोनों को एडजेसेंट एंगल भी हो। तो देखिए कौन कौन से होंगे? तो एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, इसका वर्टेक्स कॉमन है, एंगल AOE और EOD।
इन दोनों का 90 आ रहा है, ठीक। तो इसको भी आंसर में हम लिख सकते हैं, आंसर में हम इसको भी लिख सकते हैं। कौन सा? एंगल AOE एंगल ये वाला और ये वाला, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का 90 होना चाहिए। ये तो आपका 90 ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो 90 है और ये 90 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 90 के लिए एक ये वाला एंगल हो और एक ये वाला एंगल हो, तो AOE और AOB ये वाला क्लियर आ जाएगा, ठीक है। एंगल AOE और एंगल AOB, ठीक। ये जो दोनों एंगल होंगे ये आपके एडजेसेंट एंगल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं, ठीक। अगला है थर्ड नंबर, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल एंगल EOD, EOD, EOD हो गया और EOB आ जाएगा, है ना। इक्वल भी होना चाहिए, सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए, मतलब 90-90 के एंगल्स हों, तो EOD और EOB, ठीक है। एंगल EOD और EOB, एंगल EOB, ये जो है दोनों इक्वल और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ओके। अगला बोल रहा है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो सप्लीमेंट्री तो हो लेकिन इक्वल ना हो। तो इसमें देखो ये पूरा एंगल बना रहा है, एक एंगल आप ये बोल सकते हैं, एक वाला एंगल बोल सकते हैं ना, जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नंबर 4 एंगल BOA, एंगल BOA और एंगल AOD, ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री तो हो गया लेकिन इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना। 180 का एंगल बना रहा है लेकिन इक्वल एंगल नहीं। नंबर 5 एडजेसेंट एंगल्स दैट डोंट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर ना बनाते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, AOB और AOE, AOB, AOB और AOE, ये दोनों एंगल्स हैं जो आपका क्या नहीं बना रहे हैं, लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ठीक है। वो आपके एडजेसेंट एंगल्स तो हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो एंगल AOB और एंगल AOE लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर होता तो 180 डिग्री से एंगल बना रहा होता। और AOE और EOD, एंगल AOE एंगल EOD, ये भी एंगल आ सकता है, ठीक। और EOD और DOC, एंगल AOD और एंगल DOC, ये भी आ सकता है, ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, ठीक है। DOC और COB ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री से एंगल हो रहा है ना, ये दोनों आंसर नहीं आएंगे और इन दोनों का भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों भी एंगल मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, 3 एंगल्स ऐसे आ जाएंगे, ओके। चलिए तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट हो गई। दैट इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।